दोस्तों, बदकिस्मती से हम उस माशरे का हिस्सा हैं कि जहाँ पे हमें हमारी बीमारियों का उस वक्त पता लगता है कि जब हम बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं और हॉस्पिटल वगैरह में एडमिट हो जाते हैं। तो जब डॉक्टर हमसे टेस्ट वगैरह करवाते हैं, मुख्तलिफ अल्ट्रासाउंड वगैरह, ब्लड टेस्ट वगैरह, यूरिन टेस्ट वगैरह करवाते हैं, तो तब जाके हमें पता लगता है कि भाई हमें कौन कौन से मर्ज़ जो हैं वो लाक हो गए। तो इसी वाले से बात करेंगे दोस्तों कि गुर्दे फेल होने की क्या अलामात है, मतलब गुर्दों की ख़राबी जो है वो किस वजह से होती है। तो इसी वाले से हम बात करेंगे। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे गुर्दों के हवाले। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि गुर्दों का जो है काम क्या है हमारी जिस्म में, मतलब क्या रोल अदा करते हैं दोस्तों। तो गुर्दों का काम जिस्म से फासिद, नुकसानदेह, ज़रूरत से ज़ायद मादों को खारिज करना है। गुर्दे जिस्म में पानी और नमकियात का तवाज़ुन बरकरार रखते हैं। मसलन जिस्म में कैल्शियम, पोटाशियम और फास्फोरस की मिकदार के अलावा पानी और दीगर नमकियात वगैरह का एक हद तक जिस्म में रहना जो है वो ज़रूरी है। इसकी कमी बेशी से बहुत से अमराज जन्म लेते हैं, इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। गुर्दों का काम इन मादों, नमकियात और पानी में तवाज़ुन कायम रखना है। गुर्दे जिस्म के लिए बहुत से मुफीद हार्मोन पैदा करता है दोस्तों। अगर ये हार्मोन जिस्म में कम हो जाए तो खून की कमी की बीमारी जो है वो भी पैदा हो जाती है। दोस्तों, अब बात आती है कि गुर्दे फेल क्यों होते हैं। तो दोस्तों, गुर्दे फेल होने की बहुत सी वजूहत होती हैं। गुर्दों की झिल्ली की सोजिश, झिल्ली फिल्टर या नेफ्रॉन की एक तरफ फासिद मादे होते हैं, दूसरी तरफ शफाफ मादे। झिल्ली का काम जो है फासिद मादों को फ़िल्टर करना है। ये झिल्ली अगर काम ना करे, किसी वजह से ख़राब हो जाए, तो इसके साथ वाली झिल्लियाँ भी ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, जिससे गुर्दा काम करना छोड़ देता है। इससे पेशाब के अंदर चर्बी या खून आना शुरू हो जाता है। गुर्दा फेल होने की सबसे ज़्यादा वजह झिल्ली की सोजिश ही बनती है दोस्तों। दूसरी वजह शुगर और हाई ब्लड प्रेशर है। अगर शुगर का मर्ज़ हो तो इसके अमूमन 10 था 15 साल की मुद्दत के बाद गुर्दों की ख़राबी का शिकार जो है वो बंदा हो जाता है दोस्तों। इसलिए शुगर के मरीज़ों को बहुत एहतियात करनी चाहिए और शुगर कंट्रोल रखने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह ब्लड प्रेशर की ज़्यादती की वजह से भी गुर्दे जो है वो ख़राब हो जाते हैं दोस्तों। ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना बेहद ज़रूरी है। ऐसा ना करने से गुर्दों के साथ साथ दिल का दौरा और फालिज भी हो सकता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, गुर्दों के फेल होने का एक बहुत अहम सबब ये भी है कि आजकल जो है बहुत से अताई डॉक्टर और हकीम जो है वो बहुत से नुस्ख़ाजात वगैरह और बहुत सी अदवायात जो है वो ख़ुद से लिख कर दे देते हैं, जिनका इस्तेमाल मेरे ख़्याल से जो है वो इंसान को जो है बहुत नुकसान देता है। ख़ास तौर पे जो है हमारे गुर्दों पे जो है एक इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि जो है गुर्दे हमारी जिस्म में बहुत सेंसिटिव होते हैं दोस्तों। तो आप लोग कोशिश करें कि जो है इस तरह से अताई डॉक्टरों और या हकीमों से जो है वो आप बचें। इनकी दी हुई अदवायात और हैवी जो नुस्ख़ाजात वगैरह, कुश्ताजात वगैरह जो देते हैं, उनसे आप लोग कोशिश करें कि वो बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। और दोस्तों, इसके अलावा जो है पानी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। अक्सर ऐसा भी होता है कि जिस्म में पानी की कमी की वजह से भी जो है अक्सर गुर्दों में जो है वो पथरी वगैरह का मर्ज़ जो है वो हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, अलामात के हवाले से अगर हम बात करें तो दोस्तों 50% तक जब आपकी किडनीज़ वगैरह जो है वो ख़राब हो जाती है तो आप लोगों को उस टाइम तक कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं। सबसे बड़ी वजह यही है दोस्तों कि किडनी फेलियर, यानी जब किडनी ख़राब होती है तो उसके सिम्टम्स जो अर्ली जो इसकी अलामात वगैरह होती है वो आप लोगों को शुरू में जो है वो दिखाई नहीं देते। जब गुर्दे 50% से ज़्यादा जो है वो ख़राब हो जाते हैं, यानी जो है फेलियर की तरफ जा रहे होते हैं, तो उसके बाद जो है वो सिम्टम्स वगैरह जो है वो इसके नज़र आने शुरू हो जाते हैं दोस्तों। उनमें ख़ास तौर पर दोस्तों भूख का ना लगना, और जो है वो आप फ़ील करेंगे कि आप जब आप यूरिन करते हैं उसमें आप लोगों को जैसे कोई ज़रात वगैरह जैसे चर्बी वगैरह या खून वगैरह, और यूरिन टेस्ट जब आप करवाते हैं तो उसमें जो है वो एक एल्बुमिन, यानी एल्बुमिन नामी एक प्रोटीन जो है वो जो है वो जारी हो जाता है। तो अर्ली सिम्टम्स में दोस्तों भूख का ना लगना, पैरों में जो है सोजिश वगैरह आ जाना, और जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फ़ील होना। तो सिम्टम्स दोस्तों इसके जो है वो बहुत लेट जो है पता लगते हैं। तो आप लोग कोशिश करें कि अपने टेस्ट वगैरह जो हैं डेली बेसिस के टेस्ट वगैरह तो ज़रूर करवाइएगा। इसके लिए जो सबसे अहम टेस्ट होते हैं दोस्तों वो जो है क्रेटिनिन लेवल होता है, और यूरिन एनालिसिस जिसे यूरिन डीआर और यूरिनारी भी कहा जाता है। ये टेस्ट आप ज़रूर करवाते रहिएगा ताकि आप लोगों को पता चले कि आप लोगों की किडनी यानी आपके जो गुर्दे हैं वो कहीं फेलियर की तरफ तो नहीं जा रहे, यानी ख़राब तो नहीं हो रहे। तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बहुत से ऐसे हमारे दोस्त हैं, बहुत से ऐसे भाई हैं
کہ جن بیچاروں کو جو ہے وہ نہیں پتہ لگ پاتا. شوگر کی بیماری جو ہے وہ بہت عرصے سے مطلب جو ہے وہ جھیلتے رہتے ہیں شوگر، اس کا علاج ٹریٹمنٹ نہیں کرتے. اور شوگر جو ہے دوستوں جب بہت زیادہ ہائی ہو جائے تو وہ جو ہے کہیں نہ کہیں افیکٹ کرتا ہے آپ کی باڈی میں، یعنی آپ کے جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے وہ کڈنیز پہ اٹیک کرتا ہے. اس کے علاوہ جیسے آپ لوگوں کو جو ہے ہارٹ پرابلم بھی ہو سکتی ہے، لیور پرابلم بھی ہو سکتی ہے. تو جن افراد کا جو ہے شوگر وغیرہ جو ہے انکنٹرولڈ ہے تو کوشش کریں اس پہ دھیان دیں، اپنی شوگر کو کنٹرول میں رکھیں. ہائی بلڈ پریشر کا پرابلم جن کے ساتھ ہے وہ کوشش کریں کہ اپنے بلڈ پریشر کو جو ہے وہ مینٹین رکھیں، اور جو ہے وہ اس گردوں کے اس مرض سے جو ہے وہ نجات حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ بر وقت فوری طور پہ جو ہے وہ کسی بھی اچھے ڈاکٹر اسپیشلسٹ یعنی نیفرولوجسٹ کو جو ہے وہ ضرور دکھائیے گا. تو یہ تھی گردوں کے حوالے سے ایک چھوٹی سی معلومات دوستوں. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ضرور سمجھ آئی ہوگی. تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ. السلام علیکم.